हरे कृष्णा दोस्तों, मैं दीपांशु स्वागत करता हूं आपका सीजीपीएससी व्यापम में। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आज विधानसभा का बजट सत्र प्रारंभ है और इस बजट सत्र में आज फिर से जो सवाल जो है स्कूल शिक्षा मंत्री पर दागे जा रहे हैं। सवाल है छात्रावास अधीक्षक, एबीओ मतलब सहायक विकासखंड अधिकारी, इसके साथ साथ शिक्षकों के रिक्त पदों पर जो सवाल है वो दागे गए हैं। आइए जानते हैं कि मंत्री जी ने इन सारे सवालों पर क्या जवाब दिए हैं और कौन से वैसे प्रश्न थे इन सभी पदों को लेके। तो बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जिन्होंने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जल्दी से जाएं सब्सक्राइब करें। तो सबसे पहले आपको हम शिक्षक भर्ती के संबंध में जो सवाल पूछे गए थे हम उस पर एक जो है आपको बताना चाहेंगे। सबसे पहले सवाल थे प्रदेश में शिक्षकों के रिक्त पदों की पूर्ति। जो श्री लालजीत सिंह राठिया है उन्होंने ये सवाल पूछा कि क्या आदिम जाति विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि पहला प्रश्न था कि छत्तीसगढ़ प्रदेश में व्याख्याता शिक्षक सहायक शिक्षक के कितने पद रिक्त है और जिलावार इसकी पृथक पृथक जानकारी देवे। और ये भी पूछा गया कि कब तक इन पदों पर भर्ती कर ली जाएगी। इस पर प्रेम साय जो टेकाम मंत्री जी है आदिम जाति एवं विकास मंत्री, उन्होंने कहा कि जो जानकारी दी इसके साथ साथ उन्होंने जब ये प्रश्न पूछा गया कि कब तक भर्ती पूर्ण कर ली जाएगी तो इसके लिए उन्होंने ये बताया कि इसके लिए निश्चित समय सीमा बताया जाना संभव नहीं है। इसके साथ ही साथ देखिएगा, मैं आपको बता रहा हूँ जैसे कि आपकी स्क्रीन पर शो हो रहा होगा, व्याख्याता शिक्षक और सहायक शिक्षक के जो पद है अलग अलग जिलों में, तो आपकी स्क्रीन पे शो हो रहा होगा जिसमें कि 33 जिलों के अनुरूप जो है इसमें दिया गया है जानकारी। जिसमें कि जो रिक्त पद है व्याख्याता के देख सकते हैं आप, महासमुंद में 526 है, बलौदाबाजार में 527, 573, गरियाबंद में 674, रायपुर, धमतरी, कबीरधाम, बेमेतरा, दुर्ग, बालोद, राजनांदगांव, मोहला, मानपुर चौकी, बिलासपुर, मुंगेली, कोरबा, सक्ती, जांजगीर चांपा, रायगढ़, गौरेला, पेंड्रा, मरवाही, कांकेर, नारायणपुर, कोंडागांव, जगदलपुर, दंतेवाड़ा, बीजापुर, सुकमा, कोरिया, बलरामपुर, जशपुर, सरगुजा, सूरजपुर, खैरागढ़, छुईखदान, गंडई, सारंगढ़, बिलाईगढ़, मनेन्द्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर। इस प्रकार से 33 जिलों के हिसाब से व्याख्याता शिक्षक और सहायक शिक्षकों के रिक्त पदों की यहाँ पे जानकारी बताई गई। और इसके साथ साथ आपको ये भी बताना चाहूँगा कि कितने पद रिक्त है। अगर हम इसी में एक और प्रश्न लगा था जहाँ पे जानकारी प्राप्त हुई है कि कार्यालय संयुक्त संचालक जिला संभाग दुर्ग में उच्च वर्ग शिक्षक पद पर पदोन्नति हेतु विषयवार रिक्त पदों की संख्या। तो देखिएगा गणित में कितने पद रिक्त है, अंग्रेजी, विज्ञान, हिंदी, संस्कृति, सामाजिक विज्ञान और ये तो टोटल अगर हम दुर्ग संभाग की ही बात करें तो टोटल कितने रिक्त पद है। ई संवर्ग के 1673 और टी संवर्ग के 323 पद यहाँ पे टोटल रिक्त है अगर हम बात करें तो टोटल अगर हम दोनों पदों को मिला के देखें तो 2196 पदों पर यहाँ पे 1/1/2023 की स्थिति में मतलब 1 जनवरी 2023 की स्थिति में दुर्ग संभाग, जिसमें कि आप सभी जानते हैं कि 2 नए जिले और ऐड हो गए हैं, तो टोटल इतने जो संभाग है दुर्ग संभाग में इतने पद रिक्त है। इसके अलावा कार्यालय संभागीय संयुक्त संचालक में लोक शिक्षण जो सरगुजा संभाग है उसमें पोस्ट अवेलेबल फॉर प्रमोशन, तो कितने पद प्रमोशन के लिए अवेलेबल है, जिसमें कि HM है, टीचर इंग्लिश है, टीचर मैथ्स है, टीचर साइंस है, टीचर आर्ट्स है, टीचर हिंदी, संस्कृत एंड उर्दू। तो टोटल अगर हम बात करें तो 4599 मतलब 4600 पद के आसपास यहाँ पे प्रमोशन के लिए पद है। तो ये जो पूरे पद है इसका जो पूरा आपको जो PDF है या आपको इसकी पूरी जानकारी आपको हमारे टेलीग्राम चैनल में प्रोवाइड करवा दी जाएगी। लेकिन बात यह है कि इतने सारे पद जो है शिक्षकों के रिक्त है और जब मंत्री जी से ये सवाल पूछा गया कि इसकी भर्ती कब होगी तो मंत्री जी ने बताया कि इसकी निश्चित समय सीमा बताया जाना संभव नहीं। तो अब ये देखने वाली बात है कि इस पर क्या होता है। आज जो है प्रश्नकाल 11 बजे से प्रारंभ होगा तो उसमें आप देखेंगे कि इसमें मंत्री जी में क्या होता है, मंत्री जी ने कैसे जवाब दिया है और किस प्रकार से मौखिक जवाब देते हैं वो। फिलहाल तो ये लिखित जवाब था। इसके अलावा देखिएगा सहायक विकासखंड शिक्षा अधिकारी के संबंध में भी सवाल पूछा गया था। सहायक विकासखंड शिक्षा अधिकारी ने विकासखंड शिक्षा अधिकारी के पदोन्नति के संबंध में पूछा गया श्री अमितेश शुक्ल है। उन्होंने पूछा कि क्या आदिम जाति विकास मंत्री महोदय बताने की कृपा करेंगे कि शिक्षा विभाग के अंतर्गत राज्य के विकासखंड शिक्षा अधिकारी कार्यालयों में जो एबीओ के पद है वो कितने कितने पद स्वीकृत है, भरे है और रिक्त है।
विवरण दे। साथ में पूछा गया है कि कंडिका क के तहत विकासखंड शिक्षा अधिकारी के रिक्त पदों पर सहायक विकासखंड शिक्षा अधिकारियों के पदोन्नत किए जाने के संबंध में शासन के क्या दिशा निर्देश है और इसका पालन किया गया है कि नहीं, और नहीं तो क्यों। और इसके बाद अंतिम प्रश्न है कि विकासखंड शिक्षा अधिकारी के रिक्त पदों पर सहायक विकासखंड शिक्षा अधिकारी की पदोन्नति कब तक कर ली जाएगी। इस पर उन्होंने जवाब दिया कि जानकारी पुस्तकालय में रखे प्रपत्र अ के अनुसार है और छत्तीसगढ़ स्कूल शिक्षा सेवा शैक्षणिक एवं संवर्ग भर्ती पदोन्नति नियम के तहत हुआ है और बाकी शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता। और साथ में बताया गया है पदोन्नति के लिए कि निश्चित समय सीमा बताया जाना संभव नहीं। तो ये एबीओ के पदों पर जो है सवाल पूछा गया था मंत्री जी से, तो मंत्री जी ने ये जवाब दिया। इसके बाद जो सवाल पूछा गया था छात्रावास अधीक्षक के संबंध में कि छात्रावास अधीक्षक के रिक्त पदों की पूर्ति, यहाँ पे जो श्री लालजी राठिया है फिर से उन्होंने पूछा कि क्या आदिम जाति विकास महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में कितने छात्रावास आश्रम शाला संचालित है, छात्रावास अधीक्षक के कितने पद स्वीकृत है और जिलावार जानकारी देवे। दूसरा प्रश्न था कि स्वीकृत पदों में कितने पद भरे हैं, कितने पद रिक्त है एवं कितने छात्रावासों में प्रभार में कार्यरत है, जिलावार जानकारी देवे। साथ में ये भी पूछा गया था कि रिक्त पदों पर भर्ती कब तक कर ली जाएगी। इस पर आदिम जाति एवं अनुसूचित जनजाति जो मंत्री है उन्होंने कहा कि तीनों की क, ख एवं ग की जानकारी क्या की जा रही है, एकत्रित की जा रही है। तो जाहिर सी बात है कि यहाँ पे ये जो मुद्दा है छात्रावास अधीक्षक का, इसमें जानकारी एकत्रित की जा रही है, ये सवाल जो है दिया गया है मंत्री जी के सामने। और देखिएगा इस प्रकार से अब आने वाले समय में जो विधानसभा में इस पर मौखिक रूप से क्या जवाब दिया जाता है और उसके बाद क्या विधानसभा में इस बात पे हंगामा होगा कि क्या जो है अभी तक जानकारी एकत्रित नहीं की गई है कर ली जाएगी। तो यहाँ पे देखिए क, ख, ग तीनों के लिए ये बोला गया है कि जानकारी एकत्रित की जा रही है। तो यहाँ पे बड़ा मुद्दा है विपक्ष के पास कि अब विपक्ष आने वाले समय में या आज के दिन क्या करता है, ये देखने वाली बात है। लेकिन आप लोगों को जानकारी रहना, सदैव अपडेट रहना सही रहेगा। फिलहाल आप सभी को यही जानकारी देना था। इसका पूरा PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा। साथ में देखिएगा कल जो है बेरोजगारी भत्ते के संबंध में जो है आपको हमारे टेलीग्राम चैनल से जो चीज़ें मिली थी उसमें आपको प्राप्त हो जाएगी। उसकी जो भी नियम कायदा है वो आप अभी से बना के रख लीजिएगा, क्योंकि फिर आने वाले समय में हड़बड़ी हो जाएगी। क्योंकि आप सभी जानते हैं कि किस प्रकार से जो बेरोजगारी भत्ता है उसमें जो एक अनुमान लगाया जा रहा है लगभग 1 से 1.5 लाख लोगों को ही जो है बेरोजगारी भत्ता के जो है वो पात्र होंगे। जो इस पूरे जो नियम बनाया गया था वो हमारे आप टेलीग्राम चैनल में प्राप्त कर सकते हैं। तो वो जो नियम से लगभग 1 से 1.5 लाख लोगों को ही लगभग फायदा होगा, बेरोजगार युवाओं को। और अधिकतर लोग जो है इस क्राइटेरिया के आने से क्या हो जाएंगे, वंचित हो जाएंगे। क्योंकि बहुत सारे लोगों का जो है 2.5 लाख है और बहुत सारे लोग जैसे कि ट्रेनिंग जॉब ऑफर ठुकराने वाले होंगे बेरोजगार भत्ते से वंचित। इस प्रकार से बहुत सारे जो नियम है वो रखे गए हैं। तो अब देखते हैं कि इस नियम के अंतर्गत कितने जो है पात्र बेरोजगार आते हैं और मैक्सिमम उनको 2 साल तक ही जो है बेरोजगारी भत्ता मिलेगा। अभी देखने वाली बात है कि ये इस पर कितने जल्दी अमल होता है। वैसे तो बताया गया है कि 1 अप्रैल से ये योजना जो है बोल सकते हैं प्रारंभ हो जाएगी। तो देखने वाली बात है, बस यही आप लोगों को बताना था। आशा करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छा लगा हो। अगर वीडियो अच्छा लगा तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी स्वस्थ रहें, मस्त रहें और पॉजिटिव रहें।